हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम DFCCIL से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट हैं उन सबको क्लियर करेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो पूरा देखिएगा। यदि इनके अलावा भी कोई आपका डाउट है तो उसे आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी लाएँ तो उसे हम क्लियर कर सकें। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए पहला प्रश्न क्या है कि वेटिंग लिस्ट क्यों आती है। ठीक है, तो देखिए वेटिंग लिस्ट आने के कई कारण होते हैं। आपको बता दें जैसे कि अभी सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन SNT में टोटल 148 पोस्ट हैं। ठीक है, तो अभी आयोग जब रिजल्ट जारी करेगा तो DV और मेडिकल के लिए 148 कैंडिडेट को बुला लेगा। ठीक है, तो 148 कैंडिडेट मान लीजिए DV में और मेडिकल में गए हैं, जिसमें 148 मान लीजिए कि टोटल 10 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि DV और मेडिकल क्लियर नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो DV और मेडिकल जब क्लियर नहीं कर पाएंगे तो टोटल 138 कैंडिडेट का फाइनल ज्वाइनिंग हो जाएगा। ठीक है, फाइनल ज्वाइनिंग 138 कैंडिडेट का करा लिया जाएगा। और बची हुई जो 10 सीटें हैं, इन 10 सीट पे दोस्तों करीब एक महीने बाद फिर इन 10 सीट के लिए वेटिंग लिस्ट जारी होगा। ठीक है, तो इन 10 सीट पे वेटिंग लिस्ट जारी होगा और जो कट ऑफ से थोड़ा कम नंबर वाले कैंडिडेट होंगे उनका वेटिंग लिस्ट 10 कैंडिडेट का जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से वेटिंग लिस्ट आता है। कभी कभार क्या होता है, मान लीजिए फिर 10 कैंडिडेट का वेटिंग लिस्ट में फिर हो गया टोटल 148 सीटें फुल हो गई। ठीक है, फिर 2 महीने 4 महीने बाद मान लीजिए कि टोटल 3 कैंडिडेट 4 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि रिजाइन दे देते हैं, जो DFCCIL छोड़ के किसी अन्य जगह चले जाते हैं। ठीक है, तो ये जो 4 सीटें बची रहती हैं फिर से इनका वेटिंग लिस्ट जारी होगा। ठीक है, तो हर महीने हर दूसरे तीसरे महीने में ऐसे थोड़ा थोड़ा वेटिंग लिस्ट जारी होता रहता है। ठीक है, एक वजह और हो जाती है, जैसे मान लीजिए कि एक साल हो गया। ठीक है, 1 ईयर बाद क्या होता है, 1 ईयर बाद मान लीजिए क्या होगा कि DFCCIL को कहीं ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, मान लीजिए उनको 15 कैंडिडेट की ज़रूरत है, 15 लड़कों की ज़रूरत है, तो क्या करेंगे, अगर वो नई वैकेंसी निकालेंगे तो प्रोसेस होने में करीब 1.5 साल समय लग जाएगा। उसके लिए प्रॉपर होगा, पहले फॉर्म जारी होगा, फिर अप्लाई होगा, फिर एडमिट कार्ड आएगा, पेपर होगा, फिर उसका रिजल्ट आएगा। ठीक है, फिर DV होगा, मेडिकल होगा। इस वजह से 15 जो कैंडिडेट की ज़रूरत होगी तो वे लोग नई वैकेंसी ना निकाल के जो पुराने बच्चे जो पेपर हुआ रहता है उन्हीं में से जिनका कम नंबर रहता है 15 कैंडिडेट को बुला लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से भी ये लोग करा देते हैं ताकि समय ना लगे, नया वैकेंसी के लिए इंतज़ार न करना पड़े। तो जो कम नंबर वाले कैंडिडेट होंगे उन्हें 15 लोग को बुला लिया जाएगा। ठीक है, अगर वे आपको पता होगा अगर कोई नई वैकेंसी के लिए फिर होगा प्रोसेस तो उसके लिए काफ़ी लंबा समय लग जाएगा। ठीक है, तो वही लंबा समय से बचने के लिए भले ही कम नंबर वालों को फिर वहाँ पे बुला लिया जाता है। ठीक है, आपको पता होगा कि पिछली जो 2021 की वैकेंसी थी उसमें करीब 94 कैंडिडेट को वेटिंग लिस्ट के थ्रू 2 साल के अंदर बुलाया गया है। ठीक है, 2 साल के अंदर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताया भी था। ठीक, अब चलिए अगला क्या है, OBC का डिक्रीज कट ऑफ। तो देखिए आपको बता दें कि डिक्रीज कट ऑफ नहीं पता चलता। मान लीजिए कि कोई कैंडिडेट A है, ठीक है, इसका 68 नंबर था, 68 पॉइंट मान लीजिए 2 नंबर था। ठीक है, इसका क्लियर हो गया। ठीक है, इसका फर्स्ट राउंड में इनका नाम आ चुका है। ठीक है, अब कोई कैंडिडेट B है जिसका मान लीजिए 68.1 है। ठीक है, और इसका नाम पहले राउंड में नहीं आया था। ठीक, तो जब वेटिंग लिस्ट क्लियर होगा तो ये जो 68.1 वाला कैंडिडेट है इसका नाम आ जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से कट ऑफ नहीं शो होता है। जब आपका PDF बनता है, जब वेटिंग लिस्ट वाला आता है तो उसमें केवल नाम आएगा, B आएगा, B का रोल नंबर वगैरह रहेगा, DV डेट रहेगा और मेडिकल डेट रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आता है। तो यहाँ पे जो डिक्रीज कट ऑफ होती है वो नहीं शो होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि वेटिंग लिस्ट क्यों आता है और OBC का डिक्रीज कट ऑफ पता नहीं चल पाता। सीधी तो बात यह है कि केवल PDF में नाम आएगा, रोल नंबर आएगा। ठीक है, अब अगला क्या है दोस्तों, अगला देखिए यहाँ पे अगला क्या है कि लास्ट वेटिंग तक कट ऑफ कितना डिक्रीज हुआ था, प्लीज़ बताएं। तो अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर से मान के चलिए करीब 2 नंबर कट ऑफ डिक्रीज हुआ था। ठीक है, 2 नंबर मान सकते हैं आप कि लास्ट ईयर जो 2021 की वैकेंसी थी उसमें जब 94 कैंडिडेट का प्रॉपर वेटिंग लिस्ट क्लियर होते होते अगर नंबर की बात करेंगे तो 2 नंबर तक कट ऑफ कम हुआ था। ठीक है, अभी आपको आगे प्रूफ भी दिखा देंगे। ठीक है, 2 नंबर तक कम हुआ था। ये कैटेगरी पे डिपेंड करती है। मान लीजिए कि अगर आप OBC की बात करें, मान लीजिए OBC में 1.8 हो रहा है तो वहीं आप
जनरल की मान लीजिए, यूआर की मान लीजिए वहाँ पे 2 हो जा रहा है, ठीक है। एससी की बात करेंगे तो क्या पता एससी में 1 ही हो रहा हो। तो ये कैटेगरी पे डिपेंड करता है। किसी कैटेगरी का मान लीजिए कैंडिडेट कम है तो उसका कट ऑफ जल्दी ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा। अगर कैंडिडेट प्रॉपर ज़्यादा मिल जाते हैं तो कट ऑफ बहुत कम ही डिक्रीज होता है, ठीक। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, अब देखिए ये क्या भाई पूछे हैं कि तो पता कैसे चलेगा सर कि वेटिंग लिस्ट में नाम आया है या नहीं। तो देखिए पता कैसे चलेगा आपको बता दें। पता 2 तरह से चलेगा। एक तो आप प्रॉपर ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर आप विजिट करते रहिए, उस पर आप देखते रहिए, जब भी वहाँ वेटिंग लिस्ट आएगा तो वहाँ पे आ जाएगा। सेकंड आपके ईमेल पे आएगा, ठीक है। ईमेल पे आपका मेल आ जाएगा, ठीक, कि आपका वेटिंग लिस्ट क्लियर हो चुका है, इस तारीख में आपका डीवी और मेडिकल है, ठीक है। इस तरह से पता चलता है। तो आपको अपना जब रिजल्ट आ जाए आपका नहीं हो पाता है तो आप लोग ये ध्यान दीजिए, आपको 2 चीज़ करना रहेगा, ठीक है। आपको 2 चीज़ करना रहेगा। मान लीजिए कट ऑफ 70 गई, मान लीजिए 71 गया, 71.8 गया, ठीक है, ठीक है, 71.8 गया है। और आप अपना वो अपना स्कोर कार्ड देखेंगे। स्कोर कार्ड आप अपना मान लीजिए चेक करते हैं, आपका नंबर दिखाता है 71.5 दिखाता है, 71.5 दिखाता है। तो अगर आप देखेंगे कि यहाँ आपका कितना कम है, 0.3 कम है, 0.3 आपका कम है मात्र, ठीक। तो आपको प्रॉपर ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते रहना है। हर 2 महीने पे, 1.5 महीने पे आपको अपना ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करना रहेगा और आपको अपना ईमेल वगैरह चेक करते रहना होगा, ठीक है। ईमेल वगैरह चेक करेंगे तो जब भी आपका नाम आएगा तो आपको ईमेल चला जाएगा और साथ ही साथ ऑफिशियल वेबसाइट पर आएगा। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जब भी आएगा तो उसके करीब 1 मंथ बाद आपका डीवी के लिए आएगा बुलावा, ठीक है। 1 मंथ आपको प्रॉपर समय दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए भाई 2021 में टोटल 147 वैकेंसी थी, उसमें से 94 स्टूडेंट ने डीवी स्किप कर दिया। तो देखिए 94 ने स्किप नहीं किया था, 94 स्किप नहीं किए थे। वेटिंग अभी आपको बता दिए वेटिंग क्यों आती है। मान लीजिए कि 147 वहाँ पर वैकेंसी थी, मान लीजिए करीब 17 कैंडिडेट ऐसे होंगे, मान लीजिए जिनका डीवी और मेडिकल ना क्लियर हो, तो उस समय 130 का तो ज्वाइनिंग हो गया है, ठीक है। 130 ज्वाइनिंग हो गया, फिर 1 महीने 2 महीने बाद मान लीजिए इन 17 को वेटिंग में क्लियर हुआ, इनको बुला लिया गया, तो टोटल 147 पोस्ट यहाँ तो क्लियर भर गया है, ठीक। अब 147 तो भर गया, मान लीजिए फिर 2 महीने बाद 5 कैंडिडेट वो DFCIL छोड़ देते हैं तो 5 कैंडिडेट को वेटिंग में नाम आ जाएगा, ठीक है। ऐसे होगा। फिर मान लीजिए कि DFCIL को करीब 1 साल बाद 8 कैंडिडेट को ज़रूरत है, 8 स्टूडेंट को ज़रूरत है, 8 हाँ कैंडिडेट को। तो क्या करेंगे, अगर 8 कैंडिडेट को फिर से प्रॉपर 0 से अगर करेंगे, फॉर्म भरवाएंगे और उसके बाद रिजल्ट कराएंगे, एडमिट कार्ड जारी करेंगे, तो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से, और 8 के लिए काफ़ी वैकेंसी भी आप लोग को लगेगा कि भाई 8 केवल DFCIL 8 वैकेंसी दिया है, तो आपको थोड़ा दिक्कत भी होगा, ठीक है। आप भी ऑब्जेक्शन करेंगे जैसे अभी रेलवे में हो रहा है। तो इस वजह से इस 8 के लिए वे जो जिनका कम नंबर रहता है उस 8 कैंडिडेट को वहाँ से बुला लेंगे, ठीक है। जिनका कम नंबर रहता है वहाँ से 8 कैंडिडेट बुला लेंगे। तो ऐसे ऐसे करते करते टोटल DFCIL को टोटल 94 जो पिछले 2021 की वैकेंसी थी वहाँ से 94 कैंडिडेट को क्लियर हो गया था, ठीक है, 94 को। इसीलिए तो हर करीब देखिए DFCIL की वैकेंसी 1 साल 2 साल में आती है, क्योंकि जब उन्हें ज़रूरत पड़ता है 2-4 कैंडिडेट का तो वो वहीं से जिनका कम नंबर रहता है प्रीवियस ईयर एग्जाम वाले कैंडिडेट को बुला लेते हैं, ठीक है, जिनका कम नंबर रहता है, ठीक है। ये बात हो जाती है। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब देखिए सब भाग जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछे हैं, इनका थोड़ा जूम कर देते हैं, आपको सही हो जाएगा, ठीक। सब भाग जाते हैं। देखिए भागते नहीं, अभी जो हमने बता दिया कि क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, हमने अभी आपको पूरा समझा दिया। भागते नहीं हैं वे लोग, प्रॉपर सीक्वेंस होता है इसका, ठीक है। सर क्या रैंक IQ जो शो कर रहा है वो कितना सही है, अगर 60% बच्चे चेक कर लिए। तो देखिए रैंक IQ वगैरह आप पूरा विश्वास नहीं कर सकते हैं इस पर। कुछ सही होता है, कुछ गलत होता है, ठीक है। बहुत लोग अदर एग्ज़ाम का यहाँ पे शो होने लगता है, ठीक है। तो ये हो जाता है, बाकी आप पूर्ण विश्वास नहीं कर सकते हैं। रैंक IQ सही है ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक। अब चलिए अगले देख लेते हैं, आगे क्या है। OBC SNT पोस्ट 80 मार्क है, फर्स्ट लिस्ट में नाम आ सकता है, OBC से हैं तो देखिए आपको इंतज़ार करना है, आपका नाम आ सकता है, नंबर ठीक ठाक है, ठीक है। आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको